नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में गरीबी के कारण क्या क्या हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला कहता है आपका कॉलोनियल पास्ट। कॉलोनियल पास्ट तो जैसे कि हमें पता है, जब हम ऊपर अंग्रेज शासन कर रहा था, अंग्रेजी रूल था, ब्रिटिश रूल था, तो वो तो हमें खून चूस के हमारे चले ही गए। ठीक है, लेकिन अभी भी अब इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो देखिए हम ना बहुत सारे रॉ मटेरियल क्या करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से बाहर। ठीक, इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया। ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल, हमने कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट किया। ठीक है, हमने कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट किया 5 रुपये के किलो के बेस पे। ठीक है, एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल। और वहाँ क्या किया गया, वहाँ से किसी कंट्री, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट किया, वो कंट्री उस 5 रुपये के कॉटन को से प्रोडक्ट बनाती है, कोई सपोज कीजिए कोई क्लॉथ बनाती है उस 5 रुपये के प्रोडक्ट से, और वापस इंडिया में बेचती है 20 रुपये किलो के हिसाब से। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो ये क्या हुआ कि हमारा तो एक्सपोर्ट लॉस हो रहा है ना जी। हमने जो भेजा वो तो 5 रुपये में जाता है, इंडिया में आया 20 रुपये में, यानी हमारा ही लॉस है। ठीक है, हाँ वो आप लोग अलग से कहेगा कि हाँ एक कस्टम ड्यूटी लगती है, वो लोग हटा दीजिए। कस्टम ड्यूटी लगती है तो मतलब रहा तो उसी का ना, हमारे इंडिया में तो भाई 20 रुपये में हमने खरीदा ना, लॉस में तो हम लोग है ना। तो ये हुआ हमारा कॉलोनियल पास्ट, जिसका एक लॉस कह सकते हो कि हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसका लॉस पे है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमें इतनी जनसंख्या हो गई है इंडिया की। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, आप लोगों को पता होगा कि हम चाइना को पीछे कर चुके हैं। ठीक है, तो चाइना को पीछे कर चुके हैं, हम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं इंडिया। ठीक है, अब इतना पॉपुलेशन है आपके पास इंडिया में, और उसके बाद आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपका लिमिटेड है। ठीक, जैसे आपका कोई भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यानी इतना रिसोर्सेज होने के ज़्यादा और इतना पॉपुलेशन के ज़्यादा, तो जिसका कारण ये होगा ना कि सबको इक्वल अमाउंट में वो चीज़ें, रिसोर्सेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। तो ये आपका दूसरा रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तीसरा रीज़न आप क्या कह सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे हमने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन आपका बहुत ज़्यादा है लिमिटेड रिसोर्सेज के अनुसार। ठीक है, तो आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इक्वल अमाउंट में सबको नहीं मिल पाएगी। जैसे सबको अगर कह दिया जाए कि 4 रोटी खानी है, तो सबको 4 रोटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, किसी को 2 रोटी मिल पाएगी, किसी को 1 रोटी मिल पाएगी, किसी को वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये आपका काउजेज है लिमिटेड रिसोर्सेज को होने के बावजूद कि आपको रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड रिसोर्स क्या है, और आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मुश्किल तो आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा चौथा कहता है आपका लैक ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। हमारे पास एजुकेशन और लिटरेसी की बहुत सारी शॉर्टेज है, यानी हम जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें नहीं मिलती। हमारा लिटरेसी जो जो है वो हमने देखा ही है बहुत, जैसे बहुत कम है। जैसे हम ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, और ईस्ट के स्टेट ले लीजिए, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब स्टेट में हरियाणा में देख लीजिए लिटरेसी रेट कितने बहुत कम है। तो उस बेस पे क्या हमारा लिटरेसी रेट कम है। अब जाहिर सी बात है, आपके पास लिटरेसी रेट, आपके पास एजुकेशन और लिटरेसी कम है, तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी कम होगी। जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होगी तो आपके पास स्किल कम होगा, स्किल कम होगा तो आपके पास अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आपके पास पैसा अच्छा नहीं आएगा, और पैसा नहीं अच्छा आएगा तो अल्टीमेटली आप पॉवर्टी में ही जाएंगे, अपने आप रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल लीजिए, करप्शन है। करप्शन तो आप लोग को वेल नोन टॉपिक हो रहा है, इंडिया में रहा है बचपन से, लगा लीजिए। जैसे आप कोई कम लीजिए कि आप एक कोट है ना कि हम पैदा होते हैं, हमारे साथ करप्शन पैदा होता है। ठीक है, हमारे मतलब हमें पैदा होते ही हमें करप्शन में डाल दिया जाता है। इसका ऐसे एग्जांपल लीजिए कि आप जैसे कि कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा बॉर्न बेबी है, उसको कोई कह लीजिए, तो हम लोग उसको स्टार्टिंग में उसको करप्शन की आदत डाल देते हैं कि बेटा चॉकलेट ले लो, और चॉकलेट खा, ये होमवर्क कर लोगे तो चॉकलेट दी जाएगी। ये क्या करप्शन का रीज़न है कि चॉकलेट, ये होमवर्क कर लो करप्शन, ये काम कर लो करप्शन दी जाएगी, ये काम कर लो आपको ये मिल जाएगा। ये तो ये आपका करप्शन का यही तो ये है, कहा जाता है कि आपका बाय बर्थ है, आपको जैसे आप जन्म लेते हैं आपको करप्शन की आदत लग जाती है। ठीक है, अब पांचवा और छठा और लास्ट क्या कहता है, वीक इंस्टीट्यूशन के। वीक इंस्टीट्यूशन जैसे हमें पता है, हमारे यहाँ जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो जितनी भी पढ़ाई होती है वो थियोरिटिकल बेस पे होती है। ठीक है, हाँ जैसे देख लीजिए, अभी हमारे आज भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होती है वो आपका क्या परसेंटेज बेसिस पे होती है, परसेंटाइल बेसिस पे होती है। ठीक है, जिसका कोई कह सकते हैं कि कंपेयर कीजिए फॉरेन के कंट्री के मुकाबले, तो कोई बेसलेस बात हो जाती है थोड़ी सी। ठीक,
लेकिन क्या है कि वीक एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नहीं सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है, ठीक है। आप अभी भी देख लीजिए इस बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट के जहाँ प्रैक्टिकल लैब या साइंस प्रैक्टिकल है जिसको करवाया ही नहीं जाता है। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एजुकेशन की शॉर्टेज है, ठीक है। और लेकिन बाहर से जब सपोज कि जब बाहर से कोई कंपनी आती है, फॉरेन से कोई कंपनी आती है, वो आपको रखेगी तो प्रैक्टिकल बेस पे रखेगी कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, ठीक है। जो कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम बस थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। जैसे तो ये आपका हो गया कि वीक इंस्टीट्यूशन है, करप्शन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लिटरेसी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, कॉलोनियल पास्ट है। ये इतने सारे आपके काउजेज हैं आपके, क्या है, वो पॉवर्टी के कारण है इंडिया में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।